वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि आप लोगों के बारे में क्यों सोचते हैं। ये हर एक इंसान के मन में रहता है कि लोग ये फैक्टर्स रखेंगे, ये सोचेंगे, ये करेंगे, ये ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे। तो किसी चीज़ को निपटाने के लिए, यदि हम इसको निकालने के लिए बात दिमाग में रखें, तो किसी चीज़ को निपटाने के तरीके को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है या किस तरह की है, उस चीज़ के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके मन में उसकी एक परसेप्शन बनाती है, जो एक इंटेंशन होता है आपका। और आप उस परसेप्शन के आधार पर आप एक्सपेक्टेशन बनाते हैं। यदि एक्सपेक्टेशन आपकी बन चुकी है तो आप उस चीज़ पे एक इत्मीनान से आप ध्यान लगा सकते हो। यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आप एक्सपेक्टेशन बनाइए और आप लगभग हर चीज़ के साथ ऐसा कर सकते हैं। जानवरों के बारे में भी यदि आप स्ट्रॉन्ग परसेप्शन रखते हैं तो एक शेर बहुत डेंजर होता है, फॉर एग्जांपल। ओके, शेर डेंजर होता है, वैसे ही एक मगरमच्छ। और परसेप्शन उनसे आपकी एक एक्सपेक्टेशन को रियलाइज़ यानी कि इन्फ्लुएंस कराती है। रियलाइज़ नहीं होगा। आप एक शेर या मगरमच्छ से अटैक करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और आप उसी के अनुसार एक्ट करते हैं। इसी तरह एक एक बात क्या हो जाएगी, डोमेस्टिकेटेड डॉग को आप अलग तरह से माना जाता है, यानी कि देखा जा सकता है उसको कि इसका क्या कैरेक्टर है, क्या करता है एक डॉग को। इसलिए उस जानवर से आपकी एक्सपेक्टेशन फ्रेंडलेस होती है, मतलब फ्रेंडली होती है और प्लेफुल बिहेवियर की होती है, जो कि फॉर एग्जांपल डॉगी और कैट्स में होती है। ओके, और आप उन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। अब बात आती है इंसानों की, उनके बारे में परसेप्शन क्यों होता है, क्योंकि आप और वो सेम कैटेगरी के होते हैं। जो आपके मन में थॉट चल रहा है कि आपके बारे में क्या सोचेंगे, सेम थॉट उनके भी मन में चल रहा है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो एक माइंडसेट है जो कि एक नॉर्मल इंसान में होता है। अंडरस्टैंड, जो एक नॉर्मल इंसान में होता है माइंडसेट, एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए। इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। ओके, सो अपन को ये समझना पड़ेगा कि हम जिस चीज़ के लिए ये सोच रहे हैं कि हमारे लोग क्या कहेंगे, ये समानता है, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। तो आपको अपने मन के अनुसार चलना है, नीड्स के अनुसार चलना है, वांट्स के अनुसार चलना है, ना कि किसी और के थिंक के अनुसार। ओके, थैंक यू।